साथियों, आज चीन पर भारत की रणनीति के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच विवाद का एक और केंद्र बिंदु पाकिस्तान द्वारा चीन को दिया गया पीओके का एक हिस्सा भी है। गृह मंत्री संसद में कह चुके हैं कि इसके लिए जान भी दे देंगे। उन्होंने कहा था कि हर बार जब मैं जम्मू कश्मीर का उल्लेख करता हूं तो पीओके और अक्साई चीन भी इसके अंतर्गत आता है। उन्होंने कांग्रेस के शोर मचा रहे सदस्यों से कहा था कि आप क्या बात कर रहे हैं, हम इसके लिए जान भी दे देंगे। चीन ग्वादर पोर्ट के लिए रास्ता चाहता था, काफ़ी समय से इसके लिए प्रयास कर रहा था। इसके लिए ही उसने पाकिस्तान को फंसाया और पीओके के एक टुकड़े को पाकिस्तान की मर्जी से उस पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ भारत के अक्साई चीन में बैठ गया। पाकिस्तान को फंसाकर उसने अपना काम बना लिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना उसने सोच रखा है। जहां अब पाकिस्तान में जनता इसका विरोध कर रही है, वहीं भारतीय फौज कराकोरम मार्ग के पास यहां ऊंचाई पर है और सुरक्षित है। चीन का यहां से निकास का रास्ता ऐसा है कि कभी भी चीन का रास्ता यहां आसानी से भारतीय फौज रोक सकती है। चीन की फौज निचले हिस्से में है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। इतने ऊंचाई वाले पहाड़ी में डटे कराकोरम मार्ग के निकट भारतीय फौजों का मुकाबला करना और कराकोरम मार्ग बचाने में चीन की वायुसेना कुछ नहीं कर पाएगी। यही डर अब चीन को है। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने का एक मकसद भारत का यह भी था और इस मकसद को जो भारत का था उसको चीन अच्छी तरह समझता है। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया था और फिर युद्ध विराम भी कर लिया, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया था। इसी एक डर से चीन भारत को दूसरी जगह उलझाता है कि भारत कश्मीर और लद्दाख भूल जाए। भारत लद्दाख और अरुणाचल में सड़क और रेल नेटवर्क बिछाने में लगा है, जिससे चीन को डर लग रहा है। जबकि सरहद के उस पार चीन ऐसा सब कुछ कर चुका है, वहाँ वो सड़कों और रेलों का जाल बिछा चुका है। लेकिन उसको भारत से यह उम्मीद नहीं थी कि भारत भी अपनी तरफ रास्तों का ऐसा विकास कर पाएगा। चीन ने पाकिस्तान के हुक्मरानों को तो टुकड़े डालकर अपना गुलाम बना लिया, पर पीओके के लोगों को वो अपना पिछलग्गू बनाने में नाकाम रहा है। पीओके में चीन और पाकिस्तान के संयुक्त प्रयासों से बना जा रहे प्रोजेक्ट को यहाँ के लोगों ने ही खारिज कर दिया है और इसके खिलाफ वो अब सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान काफ़ी समय से चीन से कर्ज लेता रहा है, जिसकी वजह से चीन अब पाकिस्तान में हर जगह पहुँच चुका है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर अब पूरी तरह से चीन का ही कब्जा है। चीन से लगी सीमा पर कई एयरफील्ड को भारत ने भी आधुनिक कर लिया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर भारत के लड़ाकू विमान तत्काल वहां से उड़ान भर सकें और ट्रांसपोर्ट विमानों से तुरंत रसद एवं मदद पहुंचाई जा सके। वैसे 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में जो जानकारी सामने आई है, उससे लगता है कि उस वक्त के राजनीतिक नेतृत्व ने अपनी जवाबदेही ठीक से नहीं निभाई, जिसकी वजह से भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। बताया जाता है कि न तो सेना लड़ने के लिए तैयार थी, न ही उस समय उसके पास कपड़े थे और न ही हथियार। रही सही कसर मौसम ने पूरी कर दी थी। वायुसेना के कई रणनीतिकारों का यह भी मानना है कि आखिर उस वक्त जंग में वायुसेना का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि चीनी वायुसेना की तुलना में उस समय भारतीय वायुसेना काफ़ी बेहतर थी। हालांकि सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने अपने एक बयान में कहा है कि भारत 2.5 फ्रंट से निपटने के लिए तैयार है। इसमें पहला फ्रंट चीन, दूसरा पाकिस्तान, इसके अलावा देश के भीतर आधा मौजूद आंतरिक खतरों से निपटना भी शामिल है। इस तरह 2.5 हुआ। हालांकि चीन तो क्या, ये बात हर कोई जानता है कि अब लड़ाई किसी देश के बूते की नहीं है। हाँ, बस युद्ध के नाम पर दबाव जरूर बनाया जा सकता है। सच्चाई यह है
कि भारत, अमेरिका और जापान की दोस्ती चीन को अब रास नहीं आ रही है, लिहाजा वो दबाव बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है ताकि इन तीनों देशों की दोस्ती बढ़ ना पाए और इस क्षेत्र में उसका दबदबा कायम रहे। इधर कराकोरम मार्ग पर भारत नज़र गड़ाकर बैठा है ताकि ज़रूरत पर चीन को ग्वादर जाने से रोक सके, तो दूसरी तरफ भारत अंडमान निकोबार और ऑस्ट्रेलिया अपने देश के पास से गुजरने वाले चीन के पोत को हिंद महासागर में घुसने पर निगाह लगाए बैठा है, जहां से खाड़ी देशों का एकमात्र रास्ता चीन के लिए बचता है। हिंद महासागर में भारत को चुनौती देना चीन को भारी पड़ेगा। भारतीय विदेश नीति ऐसी हो कि भारत को भी चीन से जो दुखी क्षेत्र हैं, जैसे सिंजियांग प्रांत, गिलगित बाल्टिस्तान, कजाकिस्तान, हांगकांग, वियतनाम, ताइवान और जापान, इनको खुला समर्थन देना चाहिए और उसे आर्थिक मोर्चे पर भी घेरना चाहिए। चीन वैसे भी चारों तरफ दुश्मनी करके घिरा हुआ है, इसलिए चीन के ऐसे देशों से भारत को भी हाथ मिलाने का समय अब आ चुका है। अमेरिका तिब्बत को एक स्वायत्त स्वतंत्र देश की मान्यता देने पर विचार कर रहा है, जो चीन के लिए कैंसर का रोग साबित होगा। जब चीन चारों तरफ से घिरेगा तभी चीन दबाव में आएगा और संधि को मजबूर होकर अपने पड़ोसी देशों को उलझाना बंद करेगा। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।